हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 2022 का जे एडवांस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का एक क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ अ साइड लेंथ ए एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे 6 चार्जेस प्लेस्ड है, एक यहाँ 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 है और एक यहाँ है। ठीक है, 5 ऑफ देम हैव चार्ज क्यू, दिख भी रहा है 5 का चार्ज क्यू दिया हुआ है और एक का चार्ज जो है सो एक्स है। बढ़िया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागन पासेस थ्रू द सेंटर ओ। मतलब किसी भी चार्ज का से अगर हम हेक्सागन पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर गिराया है, तो ये परपेंडिकुलर कहां से पास कर रहा है? इसके ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसका सेंटर से पास कर रहा है, ओ पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, सेंटर से क्या कर रहा है? ये पास कर रहा है। एंड इज बाइसेक्टेड बाय द साइड। बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है ये सब। एंड इज बाइसेक्टेड बाय द साइड। कौन बाइसेक्ट हो रहा है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब ये बाइसेक्ट कर नहीं रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। बेसिकली में ये बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा तो सेम डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है भाई, ओके। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू अगर q है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कि नहीं होगी। x की वैल्यू -q है तो क्या होगा? x का वैल्यू 2q होगा तो क्या होगा? x का वैल्यू -3q होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए पहले इस हेक्सागन का हम लोग फिगर यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कैसा होगा? तो फिगर को हम लोग यहाँ पे रीड्रॉ कर रहे हैं और थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। ज्योमेट्री लगाने से फायदा क्या होगा कि हमें बहुत सारे चीज यहाँ पे जो नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे चार्जेस क्यू है आपके, और सिमिलर है सारा सिचुएशन। यहाँ भी चार्जेस क्यू है, यहाँ भी चार्जेस क्यू है, यहाँ पे एक्स चार्ज है और इधर जो है सो आपका क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो दिस डिस्टेंस इज सेम एज, अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से अगर हम यहाँ मिला रहे हैं इसको, ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसको इधर से आप मिला दो तो ये भी हो जाएगा, इधर से भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर ये ट्रायंगल पकड़ लो, ओ ए बी पकड़ लो, ओ ए बी, तो ओ ए बी, ओ ए और आप ये पॉइंट को डी बोल दो तो ओ ए डी जो हो जाएगा सो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ बी डी के, है ना, बाई आर एच एस प्रॉपर्टी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी आप लगाओ तो इससे क्या होगा? ये हमारा दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अब ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का जो एंगल है सो वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इसको इससे सारे को ज्वाइन कर दोगे तो सारा का कितना पार्ट होगा? ये 6th पार्ट होगा। पूरे पार्ट 360 डिग्री है तो एक पार्ट 60 डिग्री है, उसका भी आधा करूंगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब क्या है ये, और ये RHS जो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी हमने लगाया है तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि AD बराबर किसके हो जाएगा? BD के हो जाएगा। AD किसके बराबर हो जाएगा? ये BD के हो जाएगा। ये 7th 8th में आप पढ़ते हो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। SSS होता है, ASA होता है, SAS होता है, RHS प्रॉपर्टी होता है। 3 प्रॉपर्टी होते हैं। तो बाई CPCT हम कह सकते हैं, बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मतलब AD जो हो जाएगा सो किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? AD BD के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक A/2 है, ये भी हो जाएगा A/2 और ये एंगल 30 डिग्री है। तो यू कैन फाइंड आउट दिस वेरी साइड। ये साइड कैसे आप निकाल सकते हैं? अब आप यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए। tan 30 कितना हो जाएगा हमारा? A/2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2 tan 30 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो A/2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/√3 है तो ये √3/2a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस हो जाएगा √3a हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल हमें निकालना है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V@O जो हो जाएगा,
तो समेशन ऑफ के क्यू बाई आर हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, आपको ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारे सेम ही है ना। तो k बाई आर को आप क्या कर सकते हो, बाहर कर ले सकते हो। k बाई आर मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर की वैल्यू आप देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा, √3a है ना। और समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, चार्जेज हो जाएंगे। अब चार्जेज कितने हैं, 5 तो क्यू है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3a इंटू कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 5q प्लस x हो जाएगा। चार्जेस कितने हैं, क्यू क्यू चार्ज है तो 5q प्लस x हो जाएगा। आप क्वेश्चन में बनाना शुरू करो, यहाँ ऑप्शंस को आप चेक करिए, ऑप्शन को चेक करिए। हम पोटेंशियल देखना है पहले, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पॉइंट पोटेंशियल देखना है जब x की वैल्यू 2q है। x की वैल्यू जब 2q होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a इंटू 2q और प्लस 5q, मतलब हो जाएगा कितना, 7q हो जाएगा, है ना। ओके, तो अब इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका वैल्यू जो आने वाला है बच्चे 7q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a 7q, ये तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन देखो, x की वैल्यू -3q डालो। x की वैल्यू अगर आप -3q डालते हो, जैसे ही आप x की वैल्यू -3q डालोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a इंटू 5q - 3q, मतलब कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2q बाई 4 पाई √3 एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। 2q बाई 4 पाई √3 एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा सो इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ए और बी और ऑप्शन पर आते हैं। तो ए ऑप्शन पे देखते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है कि x की वैल्यू अगर q है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट o 0 होगा। ये तो बात सही है, अगर आपको x की वैल्यू q होगी तो आप देखो ना, इस पॉइंट पे ये अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो सब पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पॉइंट, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसा होगा। इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा। ओके, तो क्या है, डायरेक्शन क्या हो रहा है हमारा, इसका अपोजिट हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और हमारा सी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन को देखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर -q होगी तो क्या होगी, एक्स की वैल्यू -q होगी तो क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू अगर -q लेते हैं तो सिंपल सी बात है, एक्स का वैल्यू आपको क्या लेना है, -q लेना है। तो इसका और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसके कारण और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी कैंसिल आउट हो रहा है। और x की वैल्यू अगर -q लेते हैं तो इस पॉइंट पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज मान के चलो। और ये -q होगा तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगा ये भी नीचे की तरफ होगा, है कि नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, kq बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, kq बाई आर स्क्वायर हो जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स k की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। q का वैल्यू q ही है ना। और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3a है तो मतलब 3a हो जाएगा। ये मतलब कितना हो जाएगा सर, ये इसका मतलब जो हो जाएगा वैल्यू होगा हमारा q बाई ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 मरतबे, तो q बाई हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3a, मतलब 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर होगा। a क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर करना होगा, kq बाई आर स्क्वायर। तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ए बी सी तीनों आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq बाई आर स्क्वायर होता है, और जो आपका पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज के कारण kq बाई आर होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, और निगेटिव चार्ज के कारण जो
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सो इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड की तरफ वो डायरेक्टेड होता है। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। कुछ भी आप सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप ही बच्चों के लिए ला रहे हैं, ताकि आप लोग जेई बहुत ही अच्छे ढंग से आप क्रैक कर पाओ। अगर आप क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, तो आप लोग के लिए हम लोग कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। एप्लीकेशन पे जाइए, आप जो पर्सपेक्टिव है आपका IIT जेई करना है, वहाँ पे जो आपका इंटरेस्टेड कोर्स है उस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ताकि आप जेई एडवांस को भी अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।